तू पागल है क्या? अरे चेहरा तो देख अपना, कैसे डर गई है। अब बता दू कैसे डर गई। इधर आ जा तू। महक, क्या हुआ महक? लगी तो नहीं? सुन तो नहीं आ रहा ना? तुमने बनाया बड़ा मजा, अभी आती हूँ तेरे को बताऊंगा। अरे अरे सॉरी बाबा, सॉरी, बदला ले लिया ना। अभी क्रिकेट खेलने चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चल ठीक है चल। और द बेस्ट दीपू। बोल, चौका मारू की छक्का? छक्का मार। ओ हीरो, गर्लफ्रेंड की छोड़, पहले बता तेरा विकेट उड़ाऊं कि तेरा सर? अभी भी टाइम है, बैट छोड़ो और दोनों के दोनों घर निकलो। तू बॉल डाल, देखते कौन किसका क्या फोड़ेगा। घर तो तू जाएगा, बॉल डाल तू। दीपू, दीपू हम चलते हैं ना यहाँ से। तू रुक, इसका सर मैं फोड़ूंगा। डाल तू बॉल। चल, सर तो नहीं, कम से कम मुंह तो फूटा। चल भाग में। भाग। तुम रहने दो मनोज, तुम्हारे पास ना पैसा है ना पैसा कमाने की काबिलियत। 11 साल से जहाँ थे वही हो। मेरा बॉस सिर्फ लड़कियों को प्रमोशन देता है तो मैं क्या करूं? अब लड़की बन जाना बाकी है, सेक्स चेंज कर लूं मेरा? उसके लिए भी गट्स होने चाहिए, जब तुम्हें नहीं है। गट्स है, और इसीलिए नया धंधा शुरू करने की सोच रहा हूं मैं। बस मेरे पैसों पे नजर मत डालना। प्रीति, वो जो पैसे है ना, वो मेरे भी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। 25 लाख की एफडी है, जिसमें से मेरे बाबा ने 20 लाख रुपए मुझे दिए। उसमें से एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम मुझे क्यों दोगी ना पैसे? तुम्हें तो उस पार्कर को देने हैं, जार जो है तुम्हारा। उसे बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। अब दीपू किसके पास रहेगा ना, ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा। साहब मेरा बेटा गायब हो गया साहब, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए साहब, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। आप बैठिए पहले, बताइए क्या हुआ? साहब मेरा बेटा दीपू कल रात से घर पे नहीं है। जब मैं कल रात उठी तो दीपू बेड पे नहीं था। मैंने उसे रात भर ढूंढा साहब, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पति उसे ले गए होंगे, इसीलिए मैं उनके घर पे गई। उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद था और घर पे ताला था साहब। पति को फोन किया मतलब आप दोनों साथ नहीं रहते? नहीं साहब, हम दोनों में नहीं बनती है। पर हाँ साहब, अगर आप मनोज को ढूंढ लेंगे तो मेरा दीपू अपने आप मिल जाएगा साहब। दीपू और आपके पति मनोज की फोटो है आपके पास? हाँ साहब, मेरे मोबाइल में है ना। घेऊन जा आणि कंप्लेंट घेऊन जा। जी सर। मेरे दीपू को ढूंढ लीजिए साहब। ठीक है, आप जाइए। माने, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है ये दीपू अपने घर से गायब हुआ था या घर के बाहर से। अगर उसके बाप मनोज ने उसे किडनैप किया है तो मोहल्ले के किसी न किसी ने तो जरूर देखा होगा। मोहल्ले में जाके इस मनोज और दीपू के बारे में पता करें। सर, दीपू के माता पिता प्रीति और मनोज में अपने विचारों को लेकर अनबन चल रही थी। उनके रिश्ते की नाजुक डोर टूटने के कगार पे थी। तो क्या दीपू के गायब होने के पीछे उनकी दीपू के प्रति अनदेखी थी या कुछ और? पुलिस के लिए एक बच्चे की गुमशुदगी से शुरू होने वाला ये केस आगे कई संगीन मोड़ से गुजरने वाला था। दीपू के शैतानी में उसकी साथी थी महक। वो हमेशा महक के साथ ही दिखता था। साहब, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। आप महक से पूछो, वो बताएगी। अगली गली में तीसरा मकान है साहब।
महक यहाँ रहती है? जी, आप? मैं उसकी अम्मी हूँ साहब। जरा महक को बुलाइए। क्या हुआ साहब? महक को खाला के घर क्यों भेजा? साहब वो बहुत मस्ती करती है साहब, ना मेरी सुनती है ना समझती है, और उसकी खाला से बहुत बनती है साहब। नाजिया क्या आपके शौहर है? नहीं नहीं साहब, ये मेरा चचेरा भाई है साहब। मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया है साहब, यही नौकरी करता है तो मिलने आता है कभी कभी। दीपू को जानते हैं? दीपू वो प्रीति का लड़का, जानती हूँ उसको, हमेशा मेरी लड़की के पीछे पड़ा रहता है साहब। मैं तो महक को भी कितने बार मना करी हूँ उससे दूर रहा करे। ऐसा क्यों? पूरे मोहल्ले में सबसे लड़ता रहता है। और उसके साथ में मेरी लड़की भी बिगड़ रही है, और धीरे धीरे साहब उन लोग की उम्र बढ़ रही है ना। मैं नहीं चाहती कि साहब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। महक को जल्दी बुला लीजिए, हमें उससे बात करनी है। जी साहब। इन दोनों के बीच जैसा दिखता है वैसा है नहीं, नजर रखो इन दोनों पे। सर साहब कुछ दिनों पहले उस दीपू का ना बांगड़े के बेटे उदय के साथ झगड़ा हुआ था। क्या दीपू, क्या कर रहा है तू? हाँ? दोबारा महक को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे, समझा ना? सर मैंने महक को हाथ वाथ नहीं लगाया, वो झूठ बोलता है। दीपू ने मेरे भाई चंदन को मारा था तो क्या मैं खड़े खड़े तमाशा देखता? हाँ सर, उसने जानबूझकर मुझे निशाना बनाकर मारा था। कोई मेरे भाई को मारेगा तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? दिया दो कान के, मेरे भाई को मारता है। मेरे भाई को मार रहा है साले, जान से मार दूंगा। मार के निकालो। दीपू अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है ना, उस दिन बाद हाथ नहीं आया, ये तो अच्छा सबक सिखाता उसको। दीपू गायब है। इस बारे में तुम लोग जो कुछ भी जानते हो ना अभी बता दो। अगर बाद में पता चला कि तुम इससे जुड़े थे, सबक सीखने की बारी तुम्हारी होगी। हेलो, हो सब पता कर लिया मैंने। अपने कुछ लोग हमारी मदद करेंगे। अतः सरल वारस करे से काकड़े, जितने भी मिसिंग केसेस हमारे पास है अच्छे से स्टडी करो और उसकी रिपोर्ट मुझे 2 दिन में दे दो। हो सकता है कि इस केस का तार भी उन केसेस से जुड़ा हो। सर, दीपू को कोई खबर मिली? तो दीपू के मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों ने कहा है कि दीपू बहुत ही शरारती था। हर एक के साथ उसने कुछ ना कुछ शरारत तो की। उसके बाप से बात हुई? जी सर, मनोज का फोन ऑन हो गया, उससे बात भी हो गई। उसे प्रीति को थाने आने के लिए कह दिया। मनोज ऑन द वे है, प्रीति आ गई। चलो। सर मेरे बेटे दीपू का कुछ पता चला? मेरा बेटा दीपू मनोज के पास ही है, वो ही लेके गया है सर उसे। ये क्या बकवास है? दीपू कहाँ है? मनोज, मैंने तुम्हें पूछना चाहिए मेरा बेटा दीपू कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा दीपू कहाँ है? मैं तो कल रात को ही निकल गया तुम्हारे घर से। दीपू को लेकर निकले ना, मुझे सब पता है। दीपू को लेकर तुम गए हो मनोज। सर, ये औरत पागल हो गई है, मुझे वाकई नहीं पता दीपू कहाँ है। मैं खुद दीपू को उसके... हमारा फोन क्यों बंद था? वो सर मेरा फोन खराब हो गया था तो रिपेयर के लिए दिया। झूठ बोले? रिसीट है सर मेरे पास, ये। हाँ सुबह से कहा थे तुम? सर मैं नया धंधा शुरू कर रहा हूँ तो उसी सिलसिले में थोड़ा भटक रहा था, वो मीटिंग वगैरह कर... बंद करो ये नाटक मनोज, मुझे सब पता है। दीपू को लेकर तुम ही गए थे। चुप! ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का घर नहीं है जो झगड़ा करने बैठ गए। अपने अपने घर जाओ और शांत दिमाग से सोचो कि दीपू कहाँ गया होगा। शायद किसी दोस्त के पास होगा या रिश्तेदार के पास गया होगा, या तुम दोनों में से किसी ने उसे डांट लिया होगा पढ़ाई को लेकर या किसी और चीज को लेकर, और गुस्से में आकर वो घर छोड़ के गया होगा। नहीं सर, दीपू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे किसी ने नहीं डांटा सर। नहीं सर, उसे मैंने भी नहीं कभी डांटा सर। लेकिन हमने सुना है कि दीपू बहुत शरारती है। नहीं सर, वो थोड़ा ज्यादा शरारती है, लेकिन ऐसे उसने कभी नहीं किया कि बिना बताए घर से कहीं चला जाए। सर उसे वाकई में कुछ हुआ है सर, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है प्लीज सर। हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी आप लोग चले जाइए। प्लीज सर, माझा दीपू ला तो हम कोशिश करेंगे, जाइए।
माने समझ में नहीं आ रहा दोनों में से सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। इस दीपू की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर, लेकिन मुझे डर है कहीं ये दीपू बच्चे चुराने वाले गैंग के हाथ तो नहीं लग गया। हालांकि वो केसेस 2 महीने पुराने हैं, फिर भी कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करते हैं। इस दीपू के साथ हमेशा एक लड़की का नाम आया है, मैक। इस मैक की माँ को पुलिस स्टेशन बुला लो और ये प्रीति और मनोज इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मुझे डर है कि ये दीपू किसी गलत गैंग के हाथ न लग गया है। सर, दीपू के गायब होने से पुलिस परेशान थी क्योंकि अब तक जलगांव जिले के अलग अलग इलाकों से कई बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स दर्ज हुई थी। एक तरफ पुलिस दीपू के केस को भी बच्चा उठाने वाले गैंग से जोड़कर देख रही थी, तो दूसरी तरफ इस कहानी में एक नया खौफनाक अध्याय जोड़ने की तैयारी में था। क्या बनाया तुम्हारी माँ ने? मैंने तो आई को कहा था फिश बनाने को, लेकिन आई ने आज आलू की सब्जी बनाई। तेरे बाबा जो लेकर आया मैंने वही बनाया। हेलो हेलो, नहीं अभी तुमको कुछ नहीं करने का। मैं बाद में बात करता हूँ, चल फोन रख। किसका फोन था? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अगर नहीं भी होता तो हो जाएगा, क्योंकि अपनी बेटी की दाखिला कराना है बड़े स्कूल में, वो भी बहुत जल्द। तंग आ गई हूँ मैं भी इस जिंदगी से, रोज रोज यहाँ से वहाँ भटकते रहना। लक्ष्मी फिक्र मत कर, बहुत जल्द हमारी किस्मत बदलने वाली है। अपनी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ेगी भी, हम बड़े घर में जाएंगे भी और अच्छी सब्जी खाएंगे भी। मैं कभी तक आई नहीं। नहीं साहब, मैंने आपको बताया था ना, वो अपनी खाला के ज्यादा करीब है। और आपके? साहब, अम्मी उम्र से। अपने दिल की बात आपको बताती हो? हाँ साहब, बताती है, बिल्कुल बताती है। फिर भी उसने ऐसा तुम्हें बताया था कि कोई उसे गलत नजर से देख रहा है या गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है? नहीं साहब, मेरे को तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पर आप कहना क्या चाहते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं को बुला लीजिए, हमें बात करनी है उससे। साहब, अभी तो गई है वो। अगर आपने बोला है तो ठीक है, वरना हम उसे लेकर आए। महेश, आपल्याला ते काम करायचं बरं का, आणि ते काम करता करता आपल्या तिकडेच गेलं पाहिजे, ते काम व्यवस्थित झालं पाहिजे। तुम्ही इथंच थांबा महेश। अहो ताई, जी रायवर नदी कुठं आहे? आगे 35 किलोमीटर इधर। धन्यवाद। पोरगी लई गोड आहे, लई गोड आहे, लई गोड पोरगी। ये मैं की कोई खबर? सर अब तक तो कुछ नहीं। नाजिया से एक बार और बात कर लो। सर देखना कौन है? मैं कहा गई? साहब, मैं बुला नहीं पाई उसे। क्यों? वो बताती हूँ साहब, मैक मेरी बहन के घर पर नहीं थी साहब। जिस दिन से दीपू लापता हुआ है तब से मैक भी लापता है। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुम्हें, पहले झूठ क्यों बोला हमसे? मैं क्या करती साहब, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे नशे का सहारा लेना पड़ा। मैं अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई, दिमाग ठिकाने पर ही नहीं था। वाकई तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं। ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची है, उसे कोई किडनैप करके लेके गया होगा, उसके साथ कुछ गलत किया होगा। सिर्फ अपने बारे में सोचा तुमने। दीपू और मैं एक साथ गायब हुए, या तो उनको किसी ने किडनैप किया है या फिर खुद से भागे। अगर किडनैप किया है तो किसने किया है? सर ये उदय ने किया है, वही पीछे पड़ा रहता था उन दोनों के।
मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, यकीन तो तेरा ही करेंगे, सच ही बोलेगा ना तू। बार बार हमसे झूठ बोला, नाजिया को भी हमसे झूठ बोलने के लिए कहा। सर मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। मुझे लगा पुलिस आएगी तो नाजिया और मेरे संबंध के बारे में सबको पता चल जाएगा। लोग क्या कहेंगे सर? शर्म आनी चाहिए। लॉकअप में रखना इसे। सर। माने, उस उदय को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर। एकदम शांत, अगर उधम की तो जान से मार दूंगा, समझे? हाँ, बच्चे मेरे कब्जे में। हाँ वो ठीक है, जो भी करना है जल्दी बता, मैं ज्यादा दिन इन दोनों को यहाँ नहीं रख सकता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे लगता है कि वो दोनों कहीं भाग गए हैं। और वो सिर्फ दिखने में बच्चे थे मगर पके हुए थे। मेरा मतलब बड़ों की सोच थी उनमें, और वो शायद एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों को मालूम था कि उनकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए भाग गए। तो तू कहना चाहता है कि दो 10-12 साल के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, इसलिए यहाँ से भाग गए? शायद। केड़ा समझे आप लोगों को? एक उदय, अगर बाद में तहकीकात में तेरा नाम आया ना तो तेरे चलने फिरने के क्या, तेरे बैठने के भी वादे करूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। तो निकल। माने अभी तक कोई सूरत हाथ नहीं लग रहा है, सिर्फ गोल घूम रहे हैं। अरे बच्चे कहाँ हैं? चल टेंशन मत ले, खाना खा ले। दीपू, इन लोगों ने हमको यहाँ बंद करके क्यों रखा है? ये हमें जान से मार देंगे। अगर मारना होता ना तो कब का मार दिया होता। इन्हें शायद हमारे मम्मी पापा से पैसे चाहिए। मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। तेरी मम्मी के पास भी है क्या? नहीं, मेरी अम्मी के पास पैसे नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीपू। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हमें यहाँ से भागना होगा। दीपू ये हमें भागने भी नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है ना, इधर आ। समझी? हमें कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा ना बस उसे फॉलो करना, ठीक है? चल अब खाना खा ले। हाँ लक्षात आलं का? आणि काय घाबरायचं नाही। एक मिनट, थांबा थांबा थांबा। हमारी मंजिल आ गई अब। हाँ, अब हमको यहाँ से अलग अलग होने का है। सबको पता है ना क्या करने का। घबराने का नहीं भाऊ। अरे काय की घबराट है? हम दोनों है ना, एक लक्ष्य ठेवायचं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाने का है, समझे? चलो निकलो यहाँ से। चलो चला, चलो चलो चलो। अरे ये पिल्लों का क्या करना है मनोज भाऊ? जो करना है जल्दी बोलो मनोज भाऊ, पुलिस बहुत अलर्ट है। ठीक है मनोज भाऊ। क्या हुआ? अरे कुछ दिन रुकने को बोल रहा है। अरे टेंशन मत ले रे, चल 10 रुपए दे, चल आजा। यार तो दिमाग बहुत खराब है। मैक 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 उठ, धीरे बोल। क्या हुआ? हाथ खोल मेरे। कैसे? दांत से खोलना जल्दी। ये ले मार। यार एक पहले ही टेंशन बहुत चल रहा था, एक दिमाग में खराब कर। अरे टेंशन चली जाएगी, ले मार चल। मैं बोलता हूँ तू भी छोड़, बच्चों का ध्यान रख।
सर अभी अभी जीजा माता मार्केट से कॉल आया था सर, वहाँ पर बच्चों को किडनैप करने वाले लोगों को पकड़ा गया है और वहाँ के गांव वाले उन्हें मिलकर बेरहमी से मार रहे हैं। माने ये सारी दुकानें क्यों बंद है? गांव खाली है, सबके सब गए कहां? चाचा, ओ चाचा। तो साहेब इकडे या, वो लंबे का सुनाई नहीं देता ज्यादा। या राम राम साहब। राम राम। हमें पता चला कि गांव में कुछ लफड़ा हुआ है। वो गांव वाले बोल रहे थे वो बच्चे उठाने वाली गैंग है ना, उनके कुछ साथियों को हमारे गांव वालों ने पकड़ा है और साहब सब हाथ साफ करके ले रहे, खूब मारते तो क्या ना। गांव में कोई भी नहीं, सारी दुकानें भी बंद है। गांव के सभी लोग गए कहाँ? उनको मारते मारते ग्राम पंचायत के ऑफिस में लेके गए। सर जाओ तुम ऑफिस में जाओ और उनको बचा लो। अंदर जाके चेक करो। सर पाटिल पीछे जाओ। सर अंदर एक लाश। सर पीछे 2 आदमियों की लाश मिली है। तीनों को बड़ी बेरहमी से मारा है। इसका मतलब इस गांव में बहुत बड़ा कांड हुआ है कुछ तो। पर इस गांव में अब तक सन्नाटा है। पंचायत के ऑफिस का दरवाजा भी तोड़ा गया है। माने बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आज तो मार्केट का दिन है, फिर भी दुकानें बंद है। लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की या किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई है, देखना पड़ेगा। पाटिल गांव में जाके लोगों से पूछताछ करो। सर। चाचा। जी सर। चाचा जिन लोगों ने उन्हें मारा था या जिनको मारा था आपने देखा था उन्हें? हाँ देखा था ना साहब। साहब बच्चा हो जवान बूढ़ा सबका दिमाग गर्म था, सब लोग मार रहे थे। लेकिन ये सब लोग गए कहाँ? सब डर के भाग गए। हमारे गांव से कितने बच्चे गायब हुए? अभी सुना कि जलगांव में भी बच्चे गायब हुआ। साहब अब मुझे बताओ कि उनको ढूंढेगा कौन? पर साहब हमारे गांव वालों ने तुम लोग का काम एकदम आसान कर दिया। देखो अरे गुनहगार को पकड़ भी दिया और उनको इंसाफ भी किया। इंसाफ करना कानून का काम है, सतर्क रहना लोगों का काम है और गुनहगार को पकड़ना हमारा काम है। इस देश में अभी भी कानून व्यवस्था जिंदा है। जंगल राज नहीं है कि जिसको लगा ये गुनहगार है उसे पकड़ लिया, सजा दी और इंसाफ कर लिया। वैसे कितने लोग होंगे? कम से कम 25-30 होंगे। ठीक है जाइए आप। राम राम। सर गांव के सभी घरों में ताला है। भाग भाग कर जाएंगे कहाँ? पास के गांव गए होंगे, दोस्तों के यहाँ वरना रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। कितने दिन छुपते मैं भी देखता हूँ। जैसे आ जाएंगे सबको अरेस्ट कर लेना। सर बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मीडिया भी हरकत में आ गई। सर हमें लगता है कि ये लोग इस गांव के नहीं थे, क्योंकि इनके पीछे इनके बारे में कोई भी पूछताछ करने नहीं आया। माने लोगों ने इन्हें बच्चे उठाने वाली गैंग समझकर मारा है। तो क्या ये वाकई में बच्चे उठाने वाली गैंग है? दीपू और महक की तस्वीर उस इलाके में लोगों को दिखाओ। अगर इन्हें किडनैप किया है तो वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी। सर प्रीति आई हुई है, दीपू के बारे में पूछ रही है। गांव वालों को बच्चे उठाने वाले दिख गए, लेकिन पुलिस वालों को नहीं। ये पता नहीं कर पाए कि वो किसी के कहने पे बच्चों को उठाते हैं या अपनी मर्जी से। देखिए मैडम, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो सच है तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये वीडियो हमारे पास भी आया था, पर इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने इसे साइबर सेल भेज दिया है। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मनोज ने उन लोगों को मेरे बच्चे को उठाने के लिए कहा होगा। सर बकवास मत करो प्रीति, ये कैसी बात कर रही हो?
हाँ? मैंने किया ये? अगर दीपू उन लोगों के साथ है ना तो मैं यकीन से कह सकता हूं इसमें मेरा नहीं उस पार्कर का हाथ है। पार्कर? पार्कर कौन? पार्कर कौन? इसका यार है सर। सर मैं मेरा शक पहले ही जाहिर करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया सर। मुझे आज भी मेरी फैमिली की इज्जत का लिहाज है। वही योगेश पार्कर है जिसकी वजह से ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है बिना ये सोचे कि इस डिवोर्स का हमारे दीपू पर कितना बड़ा असर। एक मिनट ये नई कहानी क्या शुरू की तुम दोनों ने? बताओ। सर योगेश और मैं साथ में काम करते हैं, ये खामखा उन पे शक ले रहे हैं। ठीक है, एक मिनट माने योगेश पार्कर का नंबर और एड्रेस ले लो इनसे और पुलिस स्टेशन बुला लो उसे। सर आप बच्चे को ढूंढने के बजाय बिना वजह फालतू की चीजों में ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें अच्छे से पता है। अब घर जाइए, बच्चे के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं पुलिस स्टेशन बुला लूंगा। साइबर सेल पे फोन करो और पता करो ये हादसा कहां हुआ था। मुझे उसके केस पेपर्स चाहिए और जो बच्चे किडनैप हुए थे उनके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है। और जहां इन 3 आदमियों को मारा था वहां जाके पूछताछ करते हैं। सर ये पार्कर है जिसके बारे में मनोज ने बोला था। नमस्ते सर। बैठ। पार्कर, प्रीति के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर प्रीति और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसा ही उसका डिवोर्स हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। लेकिन पता नहीं प्रीति आपसे ये सब क्यों छुपाना चाहती है। दीपू गायब है और प्रीति के पति मनोज का कहना है कि दीपू को तुमने गायब किया है। सर वो झूठ बोल रहा है, मैं क्यों गायब करूंगा? प्रीति और मुझ में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे हमारी शादी हो जाती हम दीपू को अच्छे से हॉस्टल में रखने वाले थे। तो प्रीति इस बात के लिए तैयार हो गई थी? बिल्कुल तैयार थी, वो बहुत भरोसा करती है मुझ पर। दीपू की बेस्ट फ्रेंड है महक, उसे कभी देखा है? देखा तो नहीं लेकिन सुना है दीपू के मुंह से महक महक करके। ठीक है जाओ। हेलो। हेलो। ये तो महक है, ये यहाँ कैसे पहुंची? या तो इसे यहाँ मारा है या फिर कहीं और मारकर इसकी लाश को यहाँ फेंक दिया है। दोनों बच्चे साथ में भागे। महक की लाश मिल गई तो फिर दीपू का है। दीपू को जल्द से जल्द ढूंढो। सर पर इसकी लाश को देख के लगता है कि इसके साथ गलत भी किया गया। पॉसिबल है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी मां को इन्फॉर्म कर दो। सर पटेल, उस वायरल वीडियो के बारे में अब तो कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास के थानों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन सर अगर वीडियो है मतलब ये हादसा हुआ तो होगा। उस वीडियो पर टेक्स्ट मराठी में था, मतलब ये हादसा महाराष्ट्र में ही हुआ है। साइबर सेल को फोन करो, इस वीडियो की सच्चाई कितनी हुई पता करो। सर जहाँ लड़ाई हुआ था वहाँ हमने तहकीकात किया, वहाँ से किसी कार्ड का टुकड़ा मिला। सर कुलगांव की किसी संस्था का एक है। इस पर नाम और एड्रेस भी है। इस एड्रेस पर जाओ, इसके फैमिली को हॉस्पिटल बुलाकर लेकर। सर नहीं साहब हमारे गांव से कुल 5 लोग निकले थे। 3 लोगों की लाशें तो मिल गई, 2 लोग और कहाँ हैं? मेरा पति और सुनैना ताई का बेटा ज्योतिर्बा। देखिए जिजामाता मार्केट के पास इन लोगों पर हमला हुआ था। बच्चे चुराने वाली गैंग समझकर गांव वालों ने इन पर हमला किया था, जिसमें से ये 3 लोग मर गए थे। क्या बता सकती है क्या इन लोगों ने कभी पहले ऐसी कोशिश की थी? दर दर भटकने वाले, अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग के पेट पालने वाले भला दूसरे के बच्चे को क्यों गायब करेंगे? मेरा मर्द
मुकादम से बहुत परेशान था साहब। कौन मुकादम? मुकादम हमारे समाज का बड़ा होता है साहब, हम सब उसका बहुत आदर करते हैं। वही हमारे लिए जगह निर्धारित करता है जहां हम भिक्षा मांगते हैं। वो हमारे लिए सुरक्षित भी होती है और फायदेमंद भी, और हमारी कमाई का जितना हिस्सा भी होता है उसका आधा वो ले लेता है। महेश को यही मंजूर नहीं था। ये नियम हमने नहीं बनाए साहब, ये नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए और सदियों से चला आ रहा है। ये महेश की तो पर निकल आए। देखो महेश, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत भी कर रहे हो और बेवकूफ़ी भी। जो नियम सदियों से चला आ रहा है ना, तो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के ही बनाए होगा ना। वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अपने बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको आधा हिस्सा नहीं दे सकता। मैंने महेश को बहुत समझाया। ये जो ज्योतिर्वा है ना, उसी ने उसको बहकाया होगा। ये ज्योतिर्वा कौन है? हमारे समाज से 5 लोग अलग थे, महेश, ज्योतिर्वा, रमेश, कृष्णा और संदीप। ये ज्योतिर्वा सीधा साधा आदमी नहीं था। हम खुद उसे समाज से निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि वो हमारा नाम खराब कर रहा था। लेकिन हमें तो 3 लोगों की लाशें मिली साहब। हिस्से के चक्कर में इन तीनों को वो दोनों मार के भाग गए होंगे। ये महेश और ज्योतिर्वा अच्छे आदमी नहीं है। ज्योतिर्वा को 2 बार पुलिस ने पकड़ा था। कौन से पुलिस स्टेशन और किस जुर्म में? नासिक के पास है, एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश में। लेकिन बाद में बच्ची के घर वालों ने केस वापस ले लिया। साहब, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? उन 5 ने तुमसे अलग होने की कोशिश की थी, तो भीड़ के जरिए तुमने उन्हें मरवा दिया होगा। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। दीपू और महक गायब हुए थे। हो सकता है कि ये दोनों महेश और ज्योतिर्वा के हाथ लग गए हो। ज्योतिर्वा का पुराना रिकॉर्ड खराब है। दीपू की कोई खबर? नहीं सर। ये महेश और ज्योतिर्वा, महेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है और ज्योतिर्वा अपनी माँ से। ये दोनों अपनी फैमिली से मिलने जरूर आएंगे। दोनों के घर के बाहर सिविल ड्रेस में हवलदार लगा देते हैं। जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगते, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। सर एक सेकंड। हेलो, ठीक है सर। महक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे गला घोट के मारा गया और मारने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया। दीपू का गायब होना, महक की हत्या होना और गांव वालों का लोगों को पीट पीट कर मारना, क्या ये सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एक एक आदमी से पूछताछ करो। मुझे किसी भी हाल में इस केस के तह तक जाना है। सर क्या हुआ? मतलब हंगामा हो रहा था साहब। हमने पूछा क्या हुआ, तो भाइयों ने कहा तो वहाँ बच्चों के गिरोह उठाने वाला पकड़ा गया। हम भी पत्थर उठाए लेकिन कल पड़े। सवाल जवाब क्या मतलब? हमारे गांव के बच्चों को उठाने से पहले हमसे पूछा था। माने इस वीडियो में जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करो। लेकिन सर ये तो 30 से 35 लोग हैं। 300 350 होंगे तो भी अरेस्ट करो और सबके ऊपर मर्डर और राइट्स का चार्ज लगाओ। भीड़ को भी पता चले कि इस देश में कानून व्यवस्था भी है जो उनके हिसाब से नहीं चलती। सर लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इनमें से वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले चिल्लाया कि यही लोग किडनैपर्स हैं? वीडियो को बार बार देखो और पता करो कि वो आदमी कौन है, और इस वीडियो को साइबर सेल भेजकर पता करो ये वीडियो वायरल कहां से हुआ था। सर सर मेरे ख्याल से ये वो है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी। करेक्ट। मैंने पता करो ये आदमी कौन है। 24 घंटे के अंदर ये आदमी मुझे कस्टडी में चाहिए। सर ये क्या कर रहे हो साहब? जाती है ये? जिन लोगों ने हमारे मोहल्ले के बच्चों को मारा, बच्ची का रेप किया, हमने उन्हीं को मारा है और आप सभी को पकड़ रहे हो। नेता बनने का बहुत शौक है। अगला इलेक्शन लड़ना है क्या? लोगों को भड़काने और 3 मासूम लोगों की हत्या के आरोप में अब जेल से ही इलेक्शन लड़ना, समझो? जिन बच्चों का वीडियो तूने देखा था वो हमारे देश का था ही नहीं, किसी और देश का वीडियो था, और वो देखकर तूने लोगों को भड़काया था। तेरी वजह से 3 मासूम लोग मरे। सर ये फारूक और नाजिया के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 24 और 25 अगस्त को वो दोनों अपने घर पे ही थे। ये उदय बागड़े के कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी अपने इलाके में। सर मनोज का फ़ोन खराब था, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि वो कहाँ था, लेकिन उसने बताया कि वो पूरा दिन अपने बिजनेस के काम के चक्कर में घूम रहा। और सर ये प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स, दिन भर तो वो घर पे ही थी। रात 11 बजे उसे ऐसे लगा कि दीपू गायब। तो फिर वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पहले मार्केट गई, फिर मैदान गई, फिर स्कूल गई, और इस दौरान वो पार्कर के साथ रेगुलर टच में थी। और जब पार्कर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला हर बार प्रीति से बात करने के बाद 2 मिनट के अंदर वो किसी और नंबर पे बात किया करता था। लगता है किसी को अपडेट दे रहा था या ले रहा था। वो किसका नंबर है? सर ये सुनील तांबे का नंबर, उसका एड्रेस।
पार्कर और तांबे तो एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में हैं। मतलब कुछ तो चल रहा। उठाकर लेकर आओ इन दोनों को। सर चल। अब मुंह खोलोगे या और खातिरदारी करो तुम लोगों की? बताता हूँ सर। सर हम तो दीपू को ही उठाने वाले थे, लेकिन महक उसके साथ थी। क्या हुआ महक, रो क्यों रही है? फारूक मामू, उन्होंने आज मुझे गंदी तरह से छुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू ये अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताती है? मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा फारूक मामू से प्यार करती है, मुझसे वो प्यार नहीं करती है। मुझे वहाँ नहीं रहना है अब, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं रहना चाहता अपने घर पे, मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी दादी नासिक में रहती है और वो बहुत अच्छी है। हम कल उनके पास चलते, ठीक है? दीपू कल नहीं, आज चलते हैं ना। पहले यहाँ से तो निकलते, फिर देखते हैं। ठीक है चल। यही थी दीपू और महक के किडनैपिंग की कहानी। अब ये बताओ दीपू कहाँ है और महक के साथ बलात्कार किसने किया और उसकी हत्या किसने की? बताता हूँ सर। भाग दीपू! दीपू भाग! महकला पकड़ तू। छोड़ो मेरे को। सब मैं नशे में था सब। महक को देख के मैं बहक गया और वो सबको बता देगी, इसलिए अपुन ने उसको मार भी डाला। ए दिलीप, कहाँ लड़की? मिली ना? कहाँ है वो? देख। अबे साले ये क्या किया तूने? अरे वैसे भी तेरे को इसकी जरूरत नहीं थी ना। लड़का मिला क्या? अबे लड़का भी हाथ छुड़ा के भाग गया, मरवा दिया साले तूने। एक काम कर, तू लड़के को ढूंढ, मैं इसको ठिकाने लगा दूं। जा चल। सर दीपू को मैंने पकड़ रखा था, लेकिन मेरा हाथ छुड़ाकर फिर से भाग गया। हमने ढूंढने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। इसका मतलब गांव वालों ने जिनको किडनैपर समझकर मारा था, उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना था। वो लोग मासूम लोग थे। दीपू भाग गया है, उसकी दादी नासिक रहती है, वहां जाके पता करो कि दीपू वहां है क्या नहीं, और इनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाना कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये पता चलने के बाद कि दीपू अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भाग निकला है, पुलिस ने पूरे इलाके को बारीकी से टटोला और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। सर महक कैसी है? मुझे महक ने खुद बताया कि फारूक ने उसे गंदी तरीके से छुआ था, इसलिए वो अपने घर से भागकर मेरे पास आई थी। बता दो, पहले बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं उस दिन वहां से भागा, मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो गई थी। मैं वहां से भागा और फिर मैंने देखा कि बच्चों को गायब करके कसम से मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, माफ कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है।
सर बता दीजिए ना महक कैसी है। बेटा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड महक अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसी कातिल को हम लोगों ने पकड़ लिया। संभालो अपने आप को। सर मैंने प्रमोशन के लालच में आके सब किया। वो पारकर सर मुझे बोले कि दीपू को किडनैप करने को। बता दो। ये सब मैंने प्रीति के कहने पे किया था। हाँ सर, मैंने अपनी बेटे दीपू का किडनैप करने के लिए कहा था सर, लेकिन सर महक के मुंह से मेरा कोई एक वास्ता नहीं है। मैंने तो सब दीपू को उठाने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे अपने बच्चे को किडनैप करवा रही हो तुम? हाँ, लेकिन किडनैप करने वाले लोग हमारे ही होंगे, दीपू को कुछ नहीं होगा। मगर क्यों प्रीति? डिवोर्स के वक्त अदालत में मनोज ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुमसे, और फिर अदालत बच्चे की कस्टडी मनोज को दे देंगे और मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। कोई खतरा नहीं है। देखो, किडनैप होने के बाद मैं रो रो कर पुलिस वालों को ये बता दूंगी कि दीपू का किडनैप मनोज ने करवाया है, और तुम भी दीपू को यही बता देना, उसके दिमाग में यही बिठा देना, ताकि उसको ये लगे कि उसका किडनैप मनोज ने करवाया है। इसके बाद तो दीपू पुलिस वालों को बता ही देगा कि उसका किडनैप उसके पापा ने, यानी कि मनोज ने करवाया है। मैंने सुनील से बात की थी, उसे मुश्किल से मनाया था कि वो दीपू को किडनैप करे। सुनील मेरे अंडर काम करता था और मैंने उसे प्रमोशन का लालच दिया था। मनोज आज घर पर ही है, मौका बहुत अच्छा है। जब मैं पुलिस को बोलूंगी तो पुलिस भी यकीन कर लेगी कि मनोज ने ही किडनैप किया है। सर मैं मान तो गया, लेकिन मुझे डर लगने लगा, इसलिए मैंने अपने दोस्त दिलीप को पैसों का लालच दिया, अपने साथ कर लिया। और प्रीति मैडम ने हमें बोला था कि दीपू का अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए हमने प्रीति मैडम और पारकर सर को दीपू के खोने की खबर और महक के मरने की खबर नहीं दी। लेकिन जब प्रीति मैडम को ये मालूम पड़ा कि महक की बॉडी मिल गई है, तो उसने पैनिक होकर पारकर सर को फ़ोन किया और पारकर सर ने हमें फ़ोन किया। खुद के स्वार्थ के खेल में तुमने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। एक माँ की कोख उजाड़ दी, एक मासूम बच्चे के बलात्कार और हत्या की वजह बनी हो तुम। अब तो ना ही तुम्हें दीपू की कस्टडी मिलेगी, ना ही पारकर का साथ। जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहना। दीपू को पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाली प्रीति खाली हाथ रह गई और दीपू की कस्टडी उसके पिता मनोज को दे दी गई। फारूक को महक को मोलेस्ट करने के जुर्म में सजा सुनाई गई।